आप सरकार से मुआवजा लिए बैठे हैं। अरे तो मुआवजा आप मेरे आप से ले सरकार से लीजिए। और मुआवजा बता लिए रहा हूं, बैठे हैं। 50 लाख मेरे से ले लीजिए। पर मुआवजा क्यों ले लिया आपने? रशीदी जी, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है और मैं बता दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूँ और इनको हटा दीजिए। नोएडा में तू ये डिबेट कर रहा है, तुझे नोएडा में पुलिस भेज के ऑन कैमरा तुझे स्टूडियो से खिंचवाता, तुझे सलाखों के पीछे डलवाता और रात को उसी थाने में खुद एज अ गृह मंत्री आता। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जब ये आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो संभवतः उसी वक्त 5 से 6 बजे के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसने संभवतः आज सुबह फिल्म देखी है, ज्यूरी ने फिल्म देखी है, जिसके सामने मैंने कल बताया था आप लोगों को हमने 25 मिनट का प्रेजेंटेशन रखा है, उनका फैसला संभवतः आज शाम तक आ जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और जो भी फैसला आएगा उस पर शायद मैं तीसरा एक वीडियो छोटा सा 7 साढ़े 7 बजे बनाकर डालूंगा। इसी बीच आप लोग साहब बहुत से डिबेट्स देख रहे होंगे, लेकिन उन डिबेट्स में या किसी भी पॉडकास्ट में आप मुझे नहीं देख रहे होंगे। जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था, मुझे सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम अधिवक्ताओं पर हंसी आती थी, मैं उन पर लानत भेजता था, जो इतना सेंसिटिव मुकदमा लड़ रहे थे और डिबेट में आके एक दूसरे से फेस ऑफ किया करते थे, इतने प्रेमी थे वो कैमरे के। तो मीडिया जो मुझे जिसने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की या मुझे डायरेक्टर ने कहा आपको वो याद कर रहे हैं, मैंने कहा ना, इस मुद्दे पर मैं जाकर मीडिया में कुछ नहीं बोलूंगा। अपने प्लेटफॉर्म पे जो मुझे बोलना होगा मैं नाप तोल के बोलूंगा, मुझे पता है। लेकिन वहां डिबेट के माहौल में पता नहीं उत्तेजना में मेरे मुंह से क्या बात निकल जाए जो मेरे आने वाले वक्त में एक आर्गुमेंट का हिस्सा हो और मेरी बात दूसरे तक पहुंच जाए, तो ये इस मुद्दे के लिए भी, मेरे प्रोफेशन के लिए भी और मेरे क्लाइंट के लिए भी गलत होगा। तो इस मारे में किसी डिबेट पे नजर नहीं आ रहा हूं। फैसला जो भी आएगा उसके बाद अगर कोई बुलाएगा तो बहुत दिन बाद चला जाऊंगा। लेकिन इसी बीच आप लोग यश साहू को देख रहे होंगे, जो अक्सर इसी मुद्दे पर डिबेट में नजर आ रहे हैं। और यश साहू कौन है? यश साहू स्वर्गीय कन्हैया लाल का बेटा है। तो साहब इसी तरह डिबेट एक कर्सी टीवी 9 पर हो रहा था, पद्मजा जी वो डिबेट ले रही थी। तो यश साहू ने यह बोला कि जब घटना से पहले का वीडियो है, घटना के बाद का वीडियो है, घटना का वीडियो है, वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है, सब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो हमारे परिवार को इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है? बात ये जुडिशरी की है, पर डिबेट में उसने अपने आप को हल्का करने के लिए बोली, आप कन्हैया लाल से नफरत करें, आप उसके बच्चे से नफरत करें, आप फिल्म को रिलीज ना होने दो, ये आपका अपना अधिकार है, आप कोर्ट में लड़िए। जिन लोगों ने फिल्म बनाई है और जो चाहते हैं कि फिल्म रिलीज हो, वो कोर्ट में ही संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं ना, तो आप भी लड़िए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गला काटना गलत है। और जो बात इस फूटी कौड़ी के मौलाना ने इस डिबेट में बोली, साथियों, वो चौंकाने वाली है। आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और एक इंसान में अगर बाल बराबर भी शर्म और ईमान जिंदा है, फिर से दोहरा दूं, भले वो कन्हैया लाल से नफरत करे, लेकिन वो भी कहेगा कि यार ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मुआवजा तो अखलाक के परिवार को भी 30 लाख तब मिला था और भाइयों को 5-5 लाख मिला था, उनको फ्लैट अलॉट करके दिए गए थे। पता है आप लोगों को ये बात? मुआवजा तो जुनैद को भी मिला था, मुआवजा तो फैलू को भी मिला था। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुआवजा मिलना और इंसाफ मिलने में थोड़ा बहुत फर्क होता है। नहीं, बहुत फर्क होता है। तो जब यश साहू ने यह बात बोली तो सुनिए ये फूटी कौड़ी का क्या बोला। नहीं, जवाब मैं दे रहा हूं ना इसका। नहीं, क्योंकि आपने सीधा सवाल पूछा है यश साहू से, तो वो जवाब देंगे। इतना ही फास्ट कानून है हमारा, इतना ही तेज है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर इतना ही तेज हमारा कानून है तो उन अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं हो गई? उन्हें क्यों रखा हुआ है अभी तक जेल में? ठीक है, उनके लिए भी एक दिन स्पेशल कोर्ट बिठा दिया जाए, 7-8 बजे तक उनको भी सजा दे दी जाए। आप सरकार से मुआवजा लिए बैठे हैं। अरे तो मुआवजा आप मेरे से ले लीजिए। सरकार से मुआवजा लिए बैठे हैं। 50 लाख मेरे से ले लीजिए। पर मुआवजा क्यों ले लिया आपने? जब आदमी हो आप बात कर रहे हैं। नहीं, मुआवजा नहीं लेना चाहिए था आपको। अगर आप इतने सच्चे हैं, मुआवजा नहीं लेना चाहिए था। आप मेरे से ले लीजिए। लिया मुआवजा आपने सरकार से? 50 लाख आप मुझसे लीजिए, आज क्या लीजिए? आप सरकार से मुआवजा भी चाहते हैं और कोर्ट से बहुत गंभीर बात है, बहुत बदतमीजी है। ये वो लोग हैं जो समाज में सर्वोच्च श्रेणी की धार्मिक
नफरत, धार्मिक और मजहबी नफरत फैलाते हैं, जिन्हें बुला बुला के डिबेट में बिठाया जाता है। इस आदमी से आज से 6 साल पहले इसने इसी तरह, कोई मुझे याद नहीं है, जलालत की बात करी थी। तो मैंने कहा था, लोगों को याद होगा जो पुराने जुड़े हैं, कि मैं अगर होम मिनिस्टर होता, तुझे नोएडा में तू ये डिबेट कर रहा है, तुझे नोएडा में पुलिस भेज के ऑन कैमरा तुझे स्टूडियो से खिंचवाता, तुझे सलाखों के पीछे डलवाता और रात को उसी थाने में खुद एज अ गृह मंत्री आता और तेरे तलवे में मार मार के लाल पीले नीले कर देता। और यही बात आज दोहराता हूं, तुम पिक्चर चाहते हो रिलीज हो ना हो, ये अलग मैटर है। कोई चाहे हो, कोई चाहे ना हो, हम भी संवैधानिक तरीके से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन इतनी जलालत की बात करना ऑन कैमरा, सोचो लोगों के मनों में क्या नफरत पैदा हुई होगी। तो मुझे किसी ने ये भेजा और उसने मुझसे कहा कि इस आदमी को आप जवाब दीजिए। मैंने कहा, इस आदमी की मैं बहुत बेइज्जती कर चुका हूं, बहुत बेइज्जती। अब मैं बड़ा वेटरन हो गया हूं, बड़ा मैच्योर हो गया हूं, मैंने सब छोड़ दिया है। ये जब स्टूडियोज में बैठता था, ये अपना भारत के नक्शे को हरा दिखाता था, भारत को ये हरा दिखाता था, और पीछे तिरंगा में ये जो अरबी निशान होता है खजूर का और टेढ़ी तलवार का, ये वो लगा के बैठता था, ये कह के कि ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल हैं। मैंने इसकी ये बात ताड़ दी और डिबेट हो रहा था पीएफआई पर, जिन्होंने कहा था 1947 तक हम लोगों को भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। इस्लामिक स्टेट ना बनाओ भारत को, इस भारत को विकसित भारत बनाओ 2027 तक। तो ये डिबेट हो रहा था। सोचिए मैंने इसको कैसा जलील किया था, और मैंने इसके ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल बदलवाया था। और मैंने तब कहा था, जब तक ये फूटी कौड़ी का भारत को हरा दिखाता रहेगा और तिरंगे में टेढ़ी तलवार, मुड़ी तलवार और खजूर जो अरबी साइन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिरंगे में नहीं दिखा सकते तुम, ये बात तय है। नंबर 1 तो तिरंगे में तुम संभवतः कुछ नहीं दिखा सकते, और जो भी दिखाना है वो दिखाओ जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इस बात को मुद्दा बनाया था, इस दो फूटी कौड़ी के इंसान को जलील करने के लिए, और मैं लड़के कामयाब हुआ था। सुनिए, जो रशीदी के पीछे पोस्टर लगा है, अरे बड़े भाई यही तो पीएफआई है। भारत के तिरंगे में 2 तलवार और खजूर, यही पीएफआई है। भारत का नक्शा हरा, यही पीएफआई है। लेकिन आप रशीदी को लेके आ रहे हो और आप उसको अलाउ कर रहे हो बैठना, यही पीएफआई है। इसी तरीके से ये संगठन मजबूत होते हैं। जी हाँ साथियों, ये वाली बात हुई 7 बजे के डिबेट में। अमीश भाई ने लेकिन इसको निकाला नहीं, सिर्फ फटकारा, और ये वहां से गया भी नहीं। मैंने इस फूटी कौड़ी के मौलाना पर अपना घाड़ा लगा लिया। 8 बजे उसी मुद्दे पर, ये टाइम्स नाउ नव भारत पर मुझे नाविका के साथ मिला। मैंने क्या बोला सुनिए, और फिर इसके साथ क्या हुआ सुनिए। ये जो रशीदी, ये जब बैठते हैं, इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और 2 तलवारें हैं जो अरबिक साइन हैं, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही पीएफआई चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि ये पीएफआई का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है, इसको हटाओ। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं, ये जो पीछे तिरंगा है जिसकी बात अभी रिजवान भाई ने की है, ये तिरंगे पर खजूर लगाना, ये कहां से उचित है? आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता साजिद रशीदी जी? नाविका, मुझे नहीं पता था कि आप भी इस ट्रेप में आ जाओगी जो रिजवान ने शुरू किया है। मैं भी क्या, मुझे नहीं पता था इसका कि संविधान का ज्ञान किसी को अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा, अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा गलत लगाएंगे तो मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं ऑब्जेक्ट करूंगी। आप भी से आपका मतलब क्या? सुनिए, इस तरह से क्यों बना दिया है? अगर बैठ गया, ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को आपका एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ। ऐसा है, आपका कोई एहसान नहीं है। आप कोर्ट जाइए मेरे खिलाफ।
आपका कोई आप कौन एहसान चाहिए हमें मेरे नहीं खिलाफ? चाहिए। मैं एहसान साबित हम करूंगा करते कोर्ट हैं में। छुट्टा। आप देखिए यस, बाहर मेरा का एहसान है। रास्ता। मुझ पर एहसान ना मेरा कीजिए, एहसान बल्कि है। मेरे दर्शकों पर यह एहसान कर दीजिए कि मेरा आदाब एहसान करिए है। और निकल जाइए, क्योंकि मेरा अब मुझे एहसान आपके है। एहसान। रशीदी जी, रास्ता खुला है, आपने टोपी दरवाजा चेंज कर खुला दिया, है। आपकी- और मैं बता आपकी फोन दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूं और इनको हटा दीजिए। जी हाँ, ये इसको मैंने जलील करवाया था। अब जो लेटेस्ट इसका डिबेट यक्ष के साथ हुआ है, उसमें आप इसका बैकड्रॉप देख लीजिए। इसकी मैंने पीछे जो बैकड्रॉप लगा के ये बैठता था, आपके भाई ने वो तक हटवाया था। अरबी तलवार और अरबी खजूर अगर आपको लगानी है, शौक से लगाइए। देखो कितना न्यूट्रल आदमी हूं, लेकिन किसी रंग के कपड़े पे लगाइए, हरे कपड़े पर लगाइए, अपना उसको सिंबल बनाइए, अपने पीछे लगा के बैठिए, लेकिन भाई तिरंगे पे ना लगाइए। और भारत का नक्शा अगर दिखाना है तो वो तो मैंडेटरी है कि तिरंगा दिखाइए। आप भारत का नक्शा हरा नहीं दिखा सकते। और अगर तिरंगे के अलावा आपको भारत का नक्शा कोई दिखाना है तो भाई आपको वो भारत में भगवा ही दिखाना होगा। इसके अलावा हरा दिखाइए, चांतारा दिखाइए, खजूर दिखाइए, जो दिखाना है आपको दिखाइए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन भारत के नक्शे में और भारत के झंडे में ये चीजें नहीं हो सकती। तो ये वो इंसान हैं जो इस देश में फिल्मों से ज्यादा रोज डिबेट में बैठकर इस देश की रोम रोम में नफरत डाल रहे हैं और सालों से डालते आए हैं। क्यों इनको अलाउ किया जा रहा है, क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है, या इनके अंदर की नफरत को एक्सपोज करने के लिए बुलाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये इतने जलील हैं कि इन बेइज्जतियों के बाद भी फिर 4 दिन बाद नाविका ने इसको अपने शो में इनवाइट किया था, ये जलील मौलाना फिर आ गया था। बाकी आप लोगों को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की रिपोर्ट से अवगत कराऊंगा। जैसी वो निकल कर आएगी वैसी मेरे पास पहुंचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।